गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब। मैं साहिल रावत, आपका इंग्लिश मेंटोर, स्वागत करता हूं बच्चों आपका आज की क्लास में। तो चलते हैं सीधा क्लास की तरफ। और लास्ट क्लास में आपको याद होगा हमने जो हमारा चैप्टर था नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम को की एक्सप्लेनेशन जो थी वो कंप्लीट कर ली थी। काफी लेंदी चैप्टर था, हमें थोड़ा वक्त लगा उसे कंप्लीट करने में, बट हमने लाइन बाय लाइन सब कुछ समझते हुए उस चैप्टर को फाइनली कंप्लीट कर दिया है। एंड इन टुडेज क्लास वी आर गोइंग टू डिस्कस द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दिस चैप्टर। इज इट क्लियर? तो चलते हैं सीधा स्मार्ट बोर्ड की तरफ और देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। इस जो ये आपके सामने बच्चों ये क्वेश्चन आंसर्स हैं, इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको आंसर्स मिलेंगे। आई विल नोट द क्वेश्चन फॉर यू और फिर हम उसके बाद उसके आंसर को डिस्कस करें। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने आता है बच्चों। आपको याद होगा कि जब साउथ अफ्रीका में पहली बार एक नॉन रेशियल गवर्नमेंट बनती है, उसका गठन होता है, गठन कहेंगे हम, कहते हैं वो जीत करके सरकार बनाती है। तो वो जो ओथ सेरेमनी थी, जिस दिन सबने शपथ ग्रहण करनी थी, नेल्सन मंडेला प्रेसिडेंट राष्ट्रपति की शपथ ग्रहण करने वाले थे, तो ये समारोह कहां हुआ था? ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन कि वेयर डिड दिस सेरेमनी टेक प्लेस। वेयर डिड द inauguration ceremony take place? फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन का ये, और अगला पार्ट ये पूछता है, प्रश्न का अगला भाग ये पूछता है कि अगर आपको भारत में भी कुछ ऐसी जगह पता है तो आप उनके बारे में बताएंगे। सम प्लेसेस इन इंडिया ऑल्सो, ठीक है, जहां पे इस तरह से आपने शपथ ग्रहण लेते हुए देखा होगा। ठीक है, तो हम पहले फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट करेंगे। इसका क्वेश्चन नोट कर लीजिए बच्चों। फर्स्ट पार्ट होगा द सेरेमनीज took place in the campus of the यूनियन बिल्डिंग ऑफ प्रेटोरिया। हमने देखा था प्रेटोरिया की जो यूनियन बिल्डिंग थी, वहां पे ये सेरेमनी, ये इनॉग्रेशन सेरेमनीज कंडक्ट हुई थी। ठीक है, ये आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर हो जाएगा। ठीक है, और आप अगर थोड़ा सा ऐड करना चाहते हैं तो आप आगे भी लिख सकते हैं इन द एम्फी थिएटर। ठीक है, कहां पे हुआ था? प्रेटोरिया के यूनियन बिल्डिंग्स के एम्फी थिएटर्स में, इन द एम्फी थिएटर। इस एम्फी थिएटर का भी मेंशन था। ठीक है, तो इसको भी आप मेंशन कर सकते हैं और यहाँ पे आपके फर्स्ट पार्ट का आंसर जो है वो फिनिश हो जाता है। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द पार्लियामेंट हाउस इन न्यू दिल्ली, कि भारत में ऐसी कौन कौन सी जगह हैं जहां पे आपने जो भी शपथ ग्रहण समारोह है ये होते हुए देखे होंगे। तो वो हो जाती है बच्चों, एक तो पार्लियामेंट हाउस। ठीक है, पार्लियामेंट हाउस में भी कई बार शपथ ग्रहण होती है, जो कि न्यू दिल्ली में है। राष्ट्रपति भवन में इन न्यू दिल्ली। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, जो भारत का सुप्रीम कोर्ट है वहां पे। एंड मद्रास हाई कोर्ट इन चेन्नई। इस तरह के अलग अलग एग्जांपल्स आप दे सकते हैं, एग्जांपल्स ऑफ इंडियन पब्लिक बिल्डिंग्स दैट आर मेड ऑफ सैंडस्टोन। और ये वो बिल्डिंग्स हैं जहां पे शपथ ग्रहण समारोह भी होते हैं, और साथ ही साथ ये बिल्डिंग्स सैंडस्टोन की बनी हुई हैं। इज इट क्लियर? तो ये सभी एग्जांपल्स को नोट करेंगे। इज इट क्लियर बच्चों? और हाँ, यहाँ पे नोट करेंगे कि जो सैंडस्टोन होता है ये क्या है? सैंड, नाम से ही पता चल रहा है, सैंड से बना हुआ स्टोन। यानी आपने सुना होगा बालू का पत्थर, ये जिसे बलुआ पत्थर भी कहते हैं। ठीक है, आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर नाउ। देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन को, which says can you say why 10th May is celebrated as autumn day in South Africa? कि साउथ अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका में 10 मई को ऑटम डे क्यों मनाया जाता है? Why 10th May is celebrated as autumn day in
साउथ अफ्रीका, शॉर्ट में मैं लिख रहा हूं बच्चों SA, ठीक है। इसका आंसर होगा 10th मई इज एन ऑटम डे इन साउथ अफ्रीका। 10th मई को दक्षिण अफ्रीका में एक ऑटम डे के रूप में मनाते हैं, बिकॉज ऑन दिस डे देयर वाज द लार्जेस्ट गैदरिंग ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स ऑन साउथ अफ्रीकन सॉइल फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट डेमोक्रेटिक एंड नॉन रेशियल गवर्नमेंट। क्योंकि यही वो दिन था, यही वो तारीख थी 10 मई की, जिस दिन साउथ अफ्रीका में पूरी विश्व भर के जो बड़े बड़े लीडर्स थे, ठीक है, नेता थे, वो एकत्रित हुए थे। किस चीज को सेलिब्रेट करने के लिए? इस बात को सेलिब्रेट करने के लिए कि साउथ अफ्रीका में पहली बार दक्षिण अफ्रीका में पहली बार एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का चयन हो रहा था, जो कि साथ ही साथ एक नॉन रेशियल गवर्नमेंट भी थी, ठीक है। इसलिए इस डे को सेलिब्रेट करने के लिए, याद रखने के लिए बनाते हैं ऑटम डे। कब मनाते हैं? 10th मई को बनाया जाता है। तो ये याद रखेंगे स्टूडेंट्स आप सभी, ठीक है। अब बढ़ेंगे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप लोगों के पास है, आपको याद होगा कि नेल्सन मंडेला क्या कहते हैं? जिस दिन उनकी शपथ ग्रहण समारोह था, उस दिन वो स्पीच देते वक्त ये कहते हैं कि जो हमारे देश में ये सिस्टम चला आ रहा था, अपार्थाइड सिस्टम, अपार्थाइड सिस्टम को वो किससे कंपेयर करते थे? He compared this system with human disaster. He compared apartheid system with human disaster. ठीक है, शुरुआत में वो ऐसा कहते हैं और बाद में अपना स्पीच अंत करते वक्त वो कहते हैं कुछ ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट्स के बारे में वो हमें बताते हैं। तो वो ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट्स क्या थी और वो ह्यूमन डिजास्टर अपार्थाइड सिस्टम को क्यों कहते हैं? ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट्स। तो ये दोनों चीजें हमें एक्सप्लेन करनी है इस क्वेश्चन में, ह्यूमन डिजास्टर और ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट्स। तो चलते बच्चों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बाय ह्यूमन डिजास्टर, ह्यूमन डिजास्टर से नेल्सन मंडेला का ये मतलब था कि टू से दैट कलर्ड पीपल हैज सफर्ड अ लॉट, कि जो कलर्ड लोग हैं, कलर्ड लोग, वो कभी भी उन्हें ब्लैक लोग से संबोधित नहीं करते थे, वो कहते थे कलर्ड पीपल। जो कलर्ड पीपल हैं, दे हैव सफर्ड, उन्होंने बहुत कुछ क्या करा है, झेला है, कष्ट को सहा है, a lot due to discrimination। इस अपार्थाइड सिस्टम ने क्या किया था? बहुत ही ज्यादा डिस्क्रिमिनेट किया था इंसानों के बीच में। डिस्क्रिमिनेट होता है बच्चों भेदभाव, भेदभाव की इस भावना को बहुत ज्यादा इस हद तक ले गए थे कि जहां पे जो कलर्ड पीपल हैं उनको इंसानों की तरह भी ट्रीट नहीं किया जा रहा था, ठीक है, मनुष्य नहीं समझा जा रहा था उन्हें, इन द हैंड्स ऑफ वाइट्स। और ये सब कौन कर रहे थे? जितने भी वाइट्स लोग थे। ही कंसिडर्ड इट एज ग्रेट ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट, इसलिए वो इसे पहले तो ह्यूमन डिजास्टर कहते हैं कि इंसानों के लिए इससे बड़ा डिजास्टर, इससे बड़ी तबाही आज तक कोई नहीं रही होगी। इवन नेचुरल डिजास्टर भी इसके सामने कुछ नहीं है। He considered it, और फिर बाद में ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट के बारे में वो कहते हैं कि ये ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट्स ही थी हम लोगों का, कि एक बहुत बड़ी ये एक सफलता है, दैट अ ब्लैक पर्सन, कि एक ब्लैक पर्सन इस राष्ट्र का, जहां पे कि ब्लैक लोगों को इंसान तक भी नहीं समझा जाता था, ढंग से इंसानों की तरह ट्रीट नहीं करते थे, जानवर समझा जाता था, वहीं पे एक ब्लैक पर्सन क्या बन रहा है? इस देश का प्रेसिडेंट बन रहा है, ठीक है। प्रेसिडेंट क्या होता है बच्चों? सुप्रीम लीडर साउथ अफ्रीका का। वेयर द ब्लैक्स आर नॉट कंसीडर्ड एज ह्यूमन बीइंग, जहां पे आज तक समझ सोचिए कि हमें ह्यूमन बीइंग भी नहीं कंसीडर किया जा रहा था, वहीं पे मैं आज क्या बन रहा हूं? एक प्रेसिडेंट बन रहा हूं। तो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, और ये अचीवमेंट सिर्फ मेरी नहीं है। वो ये नहीं कहते कि सिर्फ और सिर्फ मैं हूं, वो कहते हैं मैं तो सिर्फ और सिर्फ एक माध्यम हूं, आई एम जस्ट अ मीडियम, और मेरे पीछे उन सभी लोगों का स्ट्रगल है, उन सभी लोगों के क्या है, सेक्रीफाइसेस हैं, जिन्होंने इस इतनी लंबी लड़ाई को लड़ा, इसके खिलाफ स्ट्रगल किया, रिबेल किया, अपनी जानें गंवाई, अपना पूरा जीवन इसमें झोंक दिया, और तब जाके हम आज इस अचीवमेंट को हासिल कर पाए हैं। इसलिए वो सारा क्रेडिट खुद ना लेकर के, बल्कि वो खुद को तो बोलते हैं आई एम जस्ट अ मीडियम, मैंने कुछ भी नहीं किया है, मैं सिर्फ और सिर्फ उसका एक पार्ट था। बाकी हम ये जो अचीवमेंट आज हमें मिली है, इसके पीछे बहुत सारे लोगों की कुर्बानियां हैं।
where the blacks are not considered as human being and are treated badly, जहाँ बहुत बुरी तरह से उनको ट्रीट किया जाता था, इसलिए वो इस सिस्टम को पहले ह्यूमन डिजास्टर कहते हैं। और फिर ह्यूमन डिजास्टर को कैसे हम लोगों ने हटाया, इससे बाहर निकले, इस सिस्टम को उखाड़ के फेंका इस धरती से, साउथ अफ्रीका की धरती से, और वहीं पे एक ब्लैक पर्सन क्या बन जाता है, प्रेसिडेंट बन जाता है, तो वो अपने आप में एक बहुत ही बड़ा ह्यूमन, ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट है। तो आप समझ गए होंगे बच्चों कि वो क्यों, किस चीज को ह्यूमन डिजास्टर कहते हैं और ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट वो किसे कहते हैं। I hope this question is also clear now. अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने आता है बच्चों, What does नेल्सन मंडेला थैंक इंटरनेशनल लीडर्स फॉर? कि जो नेल्सन मंडेला हैं वो शुक्रिया अदा करते हैं जितने भी विश्व भर के बड़े बड़े लीडर्स वहां पे आए हुए थे, ठीक है, उनको धन्यवाद क्यों देते हैं नेल्सन मंडेला? What does नेल्सन मंडेला thank all the international leaders for? का आंसर आप कुछ ऐसे लिखेंगे कि मंडेला फेल्ट प्रिविलेज्ड टू बी द होस्ट ऑफ द नेशंस, कि मंडेला खुद को बहुत ही खुश नसीब, प्रिविलेज्ड का मतलब होता है खुश नसीब महसूस कर रहे थे कि वो इस मौके को क्या कर रहे थे, होस्ट कर रहे थे, ठीक है। वो साथ ही साथ यहाँ पे कह सकते हैं बच्चों सेरेमनी में ओथ को भी ले रहे थे प्रेसिडेंट की, और साथ ही साथ इस पूरे के पूरे शो का होस्ट भी थे, इसको कंडक्ट भी कर रहे थे। बिकॉज नॉट टू लॉन्ग अगो द साउथ अफ्रीकन वर कंसिडर्ड आउटलॉज। क्यों आज वो इसलिए शुक्रिया अदा कर रहे हैं इंटरनेशनल लीडर्स का कि सभी इंटरनेशनल लीडर्स वहां पे उपस्थित हैं, अपनी उपस्थिति के कारण, उपस्थिति जाहिर करने के कारण वो सबका धन्यवाद दे रहे हैं कि सब लोग, दुनिया भर के इंटरनेशनल लीडर्स वहां पे आए हैं। और ये अचंभे की बात इसलिए है क्योंकि कुछ ही वक्त पहले लोग साउथ अफ्रीका के साथ रिश्ते बनाना सही नहीं समझते थे, क्योंकि वहां पे एक बहुत बेकार सिस्टम चलता था, अपार्थेड सिस्टम। और ये अपार्थेड सिस्टम को सिर्फ और सिर्फ साउथ अफ्रीका में ही फॉलो किया जा रहा था, पूरे विश्व भर में इसकी बहुत निंदा होती थी, ठीक है। सब इसके ऊपर मजाक बनाते थे कि उस वहां पे इतना गलत सिस्टम चलता है, और इसलिए वहां से कोई ना तो पॉलिटिकल रिलेशंस बनाता था, ना कोई भी इंटरनेशनल रिलेशंस नहीं रखना चाहता था साउथ अफ्रीका के साथ, क्योंकि दूसरे विश्व के दूसरे देशों में भी क्या थे बच्चों, ब्लैक लोग रहते थे, दूसरे दूसरे कलर के लोग रहते थे। तो अगर वहां पे इस तरह से अत्याचार हो रहा है तो जो बाकी के राष्ट्र हैं वो ऐसे देश से संबंध बनाना सही नहीं समझते हैं, ठीक है, जहां पे इस तरह से कुछ अत्याचार हो रहा हो, गलत चीजें हो रही हो। लेकिन जिस दिन यहाँ से इस सरकार को, इस सिस्टम को उखाड़ के फेंक दिया जाता है, तब जाके सब लोग इस बात को स्वीकार करते हैं कि अच्छा, वो जो रीजन था जिस वजह से हम उनके साथ रिलेशन नहीं बिल्ड कर रहे थे, वो अब उखाड़ के फेंका जा चुका है, उसे दूर कर दिया जा चुका है, तो अब हम अपने अच्छे संबंध बना सकते हैं साउथ अफ्रीका के साथ। और इसलिए वो सब लोग अपनी उपस्थिति देने वहां पे पहुंचते हैं, और इसी बात का शुक्रिया अदा कर रहे थे नेल्सन मंडेला। उन्हें पहले आउटलॉस किया जाता था, यानी कि दूर रखा जाता था। He thus thanked all the international leaders for having come to witness, कि वो विटनेस, एक गवाह बनने आए उस जो एक सुनहरा अवसर था, हम उसे सुनहरा अवसर कहेंगे क्योंकि आज तक ऐसा नहीं हुआ था इतिहास में। तो पहली बार साउथ अफ्रीका के इतिहास में कुछ अलग हो रहा था, और इसका सब गवाह बनने आए थे जितने भी दुनिया के इंटरनेशनल लीडर्स हैं। सिंस दिस इवेंट कुड बी कंसिडर्ड एज अ कॉमन विक्ट्री, कि ये कॉमन विक्ट्री थी, सिर्फ और सिर्फ साउथ अफ्रीका की विजय नहीं थी इसमें, इसमें दुनिया भर के सभी लोगों की जो इस बात पे बिलीव करते हैं, जस्टिस में बिलीव करते हैं, ठीक है, जो भी विश्वास करते हैं न्याय पर, शांति में, और ह्यूमन डिग्निटी, की इंसान को इंसान की तरह ही क्या मिलना चाहिए, डिग्निटी होनी चाहिए उसकी, उसका जो जीवन है वो सम्मान पूर्वक उसे प्रदान किया जाए, ठीक है, उसको किसी प्राणी, पशु के साथ कंपेयर ना किया जाए, पशु के समान वो जीवन ना जिए, ऐसी ह्यूमन डिग्निटी हर व्यक्ति को मिलनी चाहिए। इसका जो भी समर्थन करते थे उन सभी की उस दिन जीत हुई थी, और इसका समर्थन इंटरनेशनल लीडर सभी करते थे, और इसीलिए वो लोग वहां पे मौजूद भी थे। आई होप दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो क्लियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स आप लोगों के सामने कि व्हाट आइडियाज डज दिस नेल्सन मंडेला सेट आउट
फॉर द फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीका। ठीक है, कि जो नेल्सन मंडेला है, ठीक है, वो ये कहते हैं कि ठीक हमने यहाँ पे एक विजय हासिल कर ली है, एक विक्ट्री हमें मिल चुकी है कि हमने एक डिस्क्रिमिनेशन को तो हटा दिया है। जो डिस्क्रिमिनेशन था ऑन द बेसिस ऑफ रेसिस, रेस के बेसिस पे जो भेदभाव था उसे तो हमने हटा दिया, लेकिन फ्यूचर में, भविष्य में और भी बुराइयां हैं साउथ अफ्रीका के समाज में जिन्हें हमें दूर करना है। तो वो सब चीजें क्या है, इसे हम लिखेंगे क्वेश्चन को, व्हाट आइडियल्स डज नेल्सन मंडेला सेट फॉर साउथ अफ्रीकाज फ्यूचर। इसका आंसर आप लिखेंगे स्टूडेंट्स, मंडेला सेट आउट द आइडियल्स ऑफ पोवर्टी एलिवेशन, कि मंडेला ये आइडियल्स रखते हैं कि भाई हमें भविष्य में क्या करना है, सबसे पहले तो पोवर्टी, गरीबी को क्या करना है, एलिविएट, एलिविएट का मतलब होता है उखाड़ना, ठीक है, हटा देना, रिमूव करना, इज कॉल्ड एलिवेट। तो पोवर्टी एलिवेशन। सेकंड, रिमूवल ऑफ सफरिंग ऑफ पीपल, कि जो हमारे राष्ट्र के लोग हैं, जिन भी कष्ट और कठिनाइयों को वो झेल रहे हैं, उनको दूर करना है हमें, ठीक है, उनको एक अच्छा जीवन प्रदान करना है। He also set the ideal for a society where there would be no discrimination. एक ऐसा समाज भी हमें बनाना है, हम अपने समाज से अपार्थेड सिस्टम को तो हटा चुके हैं, लेकिन एक और भेदभाव है, एक और डिस्क्रिमिनेशन है जिसे हमें हटाना है, दैट इज बेस्ड ऑन जेंडर, जो कि लिंग के आधार पर जो डिस्क्रिमिनेशन अभी भी कंटिन्यू है, उसको, मेन और वुमेन के बीच में जो डिस्क्रिमिनेशन है उसको दूर करना है, और रेशियल ऑरिजिन्स को, और रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को वैसे भी वो दूर कर चुके हैं, लेकिन उन्होंने एक बात कही थी कि जो ये अपार्थेड सिस्टम था, इसने जो घाव कराए, क्योंकि ये उन्होंने इसको, हम कह सकते हैं किससे कंपेयर किया है, उन्होंने इसको कंपेयर किया एक ऐसी स्वॉर्ड, एक ऐसा हथियार जिसने घाव कर रखा था करीबन कई 100 सालों से, ठीक है, तो जब वो हथियार हटेगा तो उसके हथियार के द्वारा किया गया जो घाव होगा, वुंड होगा, दैट इज वेरी डीप, द वुंड इज वेरी डीप एंड इट विल नीड अ लॉट ऑफ टाइम टू रिकवर इटसेल्फ, ठीक है, उसको खुद को, अपने आप को, घाव को भरने में बहुत समय लगने वाला है, तो उसको भी हमें ठीक करना है, घाव को ठीक करना है, उसकी मरहम पट्टी करनी है। मरहम पट्टी यानी कि जो दुख और पीड़ा उसने बाकी लोगों को पहुंचाई है, और इस तरह के, आपको जब पता है बच्चों, जब भी भेदभाव होता है, डिस्क्रिमिनेशन होता है, तो डिस्क्रिमिनेशन क्या लेकर के आता है अपने साथ, लोगों के दिलों में और मन में नफरत पैदा करता है, ठीक है, जिसके साथ हम भेदभाव करेंगे तो उसके मन में नफरत पैदा होगी, ऑब्वियस सी बात है। तो उस नफरत को भी तो दूर करना है, जो एज रिजल्ट बन गई है, जो चाहिए नहीं थी, लेकिन वो आ चुकी है, वो नफरत। आई होप ये क्वेश्चंस क्लियर हो गए बच्चों आपको, और आप साथ ही साथ इन्हें नोट भी कर रहे हैं। सब ये क्वेश्चंस नोट करेंगे, इनके आंसर्स नोट करेंगे और इन्हें लर्न करके लेके आएंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। आपको याद होगा इनॉग्रेशन सेरेमनी के टाइम क्या होता है, जितने भी आर्मी के जनरल्स, मिलिट्री के जनरल्स होते हैं, वो वहां पे आते हैं, ठीक है, प्रेसिडेंट के सामने आते हैं, और वो क्या करते हैं, ठीक है, और उनका जो ये रवैया है वो कैसे बदला है पहले से। पहले उनका रवैया कुछ और हुआ करता था टुवर्ड्स नेल्सन मंडेला, लेकिन आज वो रवैया बदला बदला नजर आ रहा है, तो हमें ये बताना है, ठीक है। क्वेश्चन लिखेंगे, व्हाट डज द मिलिट्री जनरल्स डू। वैसे आपके पास ये क्वेश्चंस बच्चों आपको अपनी टेक्स्ट बुक में मिल जाएंगे, बट स्टिल आई एम राइटिंग दीज क्वेश्चंस ताकि आप थोड़ा सा एक आइडिया लग सके आप लोगों को। बाकी तो आपको क्वेश्चंस अपने टेक्स्ट बुक से नोट करना और इनके आंसर्स को यहां से देखिए, ठीक है। व्हाट डज द मिलिट्री जनरल्स डू एंड हाउ हैज देयर एटीट्यूड चेंज, उनका एटीट्यूड यानी कि रवैया किस तरह से बदला है। हैज देयर एटीट्यूड changed. का आंसर आप लिखेंगे द हाईएस्ट मिलिट्री जनरल्स ऑफ द साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स। उस दिन मिलिट्री जनरल्स, जो जितने भी हाईएस्ट मिलिट्री जनरल्स थे साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स के और पुलिस के, यहां तक कि वो सब प्रेसिडेंट की शपथ के बाद उन्हें क्या करते हैं, सल्यूट करते हैं। सल्यूटेड, बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड, सल्यूटेड मंडेला, सब मंडेला को सल्यूट करते हैं, एंड प्लेज्ड देयर लॉयल्टी, और अपनी लॉयल्टी यानी कि वो वफादारी निभाएंगे किसके प्रति,
वहां की जो नई डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनी है उसके लिए वो हमेशा क्या रहेंगे, लॉयल रहेंगे और कभी सरकार के खिलाफ विद्रोह नहीं करेंगे। उस बात का वो क्या करते हैं बच्चों, प्लेज प्लेज लेते हैं, शपथ लेते हैं वो भी, कि वो हमारी जो नई सरकार बनी है, एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनी है साउथ अफ्रीका, उसका हमेशा रक्षा करेंगे, उसके लिए लॉयल रहेंगे, ऑनेस्ट रहेंगे। ठीक। और उनका एटीट्यूड कैसे बदला, रवैया कैसे बदला, क्योंकि इससे पहले की जो सरकार थी, जो व्हाइट सुप्रीमेसी वाली सरकार थी, जहां पे गोरे लोगों का आधिपत्य था, वो क्या कहते थे, वो कहते थे कि इन ब्लैक लोगों को क्या करो, सप्रेस करो, और वो सप्रेस इनके थ्रू करवाते थे। यही तो मिलिट्री जनरल्स थे, ये मिलिट्री फोर्सेस थी, मिलिट्री पावर थी, पुलिस की पावर थी, जिसके थ्रू वो उनको सप्रेस करते थे। तो यही लोग आज से पहले इनको सप्रेस कर रहे थे। नेल्सन मंडेला मैं कहूंगा तो ये समझना कि नेल्सन मंडेला सबको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सभी पूरी ब्लैक कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, कलर्ड पीपल की जो कम्युनिटी है उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो वो नेल्सन मंडेला को सप्रेस करते थे, उनपे जोर जबरदस्ती करते थे, उनके साथ प्रताड़नाएं करते थे, ठीक है, उनका शोषण करते थे। लेकिन आज वही वही मिलिट्री के जनरल्स, पुलिस के बड़े बड़े ऑफिसर्स वो क्या कर रहे हैं, सल्यूट कर रहे हैं नेल्सन मंडेला को, और साथ ही साथ अपनी वफादारी भी उनको क्या कर रहे हैं, समर्पित कर रहे हैं। इंस्टेड ऑफ अरेस्टिंग अ ब्लैक, वो पहले क्या करा करते थे, वो जैसे ही देखते थे ब्लैक लोगों को, कलर्ड लोगों को अपना विद्रोह करते हुए, क्योंकि जब ये विद्रोह चलता था तो ये लोग, इनको ऑर्डर्स होते थे कि इनको सीधा क्या करो, अरेस्ट करो। तो पहले वो अरेस्ट कर लिया करते थे, लेकिन आज वो क्या कर रहे हैं, उन्हें सल्यूट कर रहे हैं। तो इतना ज्यादा रवैये में बदलाव आया है। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है बच्चों, इसको नोट करेंगे क्वेश्चन भी और साथ ही साथ इसका आंसर भी। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज इसी के साथ हम अपनी क्लास को एंड करेंगे। आप एक्सप्लेनेशन को एक बार फिर से रिवाइज करें, और ये क्वेश्चन आंसर जितने भी हमने आज की क्लास में डिस्कस किए हैं, इनको अच्छे से लर्न करके आएंगे सब। नेक्स्ट क्लास में मैं क्वेश्चंस पूछूंगा, पहले आप लोगों से रिवाइज करवाऊंगा, और फिर ही हम नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड डे एंड थैंक यू स्टूडेंट्स।